तो बोली सुनाओ सुनाओ। अरे बिटिया तो कही है कोई मन छोड़ रही है मेरे ना बुझी। अरे नाव की बल्ली मेरी याद में मेरे बाबा हुई नाव चलेगी रूपा मुझी। महाराज मेरे पिता का नाम निषाद राज है, मेरा नाम मंचौधरी है। और जो ये नाव की बल्ली देख रहे हो इसी को चला करके मेरे पिताजी घर का गुजारा करते हैं। अच्छा महात्मा बोले क्या तुम मेरे साथ में शादी करोगी? अरे शादी नहीं गंधर्व विवाह करोगी। लड़की बोली पागल हो गए हो, कहा तुम्हारी उम्र 7000 बरस की, कहा मेरी उम्र 18 साल की, तुम्हें शर्म नहीं लग रही? महात्मा बोले लड़की ऐसा नहीं करेगी तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। लड़की ने सोची श्राप दे दी तो पूरी जिंदगी नष्ट हो जाए, पता नहीं कैसा श्राप दे दे। लड़की कहने सोचने लगी मन में एक ना एक दिन कोई ना कोई पति मुझे जरूर बनाना पड़ेगा। चलो इन महाराज जी को अपना पति मान लेते हैं। बोले ठीक है। ऊपर देखा सूर्यदेव ने आगे, नीचे देखा वरुणदेव, जल के अंदर नाव को किया, उस लड़की के साथ में विहार किया परीक्षित जी। वो लड़की गर्भवती हो गई, आगे चल के उसके एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया किशन दिव्यान। उसकी एक संयोगता लड़की के साथ में अर्डी लड़की के साथ में शादी हुई। फिर वो लड़का कथा भागवत कहने जाने लगा, तब उस लड़का का नाम पड़ा व्यास। वही व्यास जिन्होंने एक बार गणेश जी के साथ में मिलकर के एक ग्रंथ की रचना की थी जिस ग्रंथ का नाम रखा गया महाभारत। आगे महाभारत की कथा आ रही है। अब उस लड़की का नाम एक और पड़ गया योजन गंधा, जिसकी 1 योजन तक गंध जाती थी। उसी गंध को लगते हुए हथनापुर के राजा शांतन आए, निषाद राज से बोले प्रभु तुम अपनी बिटिया की शादी मेरे साथ में कर दो। बोले करेंगे लेकिन एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले हमारे बिटिया के जो लड़का पैदा हुए वही हथनापुर को राजा बने। शांतन बोले ये शर्त मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ही देवी गंगा के बच्चे को राजा बना चुके। आज परीक्षित जी ये बात देवव्रत को पता चली। देवव्रत आए, बोले महाराज निषाद राज तुम अपनी बिटिया की शादी मेरे पिताजी के साथ में करिए। मैं आज से ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ आजीवन कुंवारा रहूंगा, स्त्री समागम से बहुत दूर रहूंगा, कभी स्त्री समागम नहीं करूंगा। परीक्षित जी उसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पितामह पड़ा, जो महाभारत में आते हैं। भीष्म पितामह ने जब ये प्रतिज्ञा ली, अब उस लड़की की शादी शांतन के साथ में हुई। उस लड़की का नाम एक और पड़ गया सत्यवती, जिसका सब कुछ चला गया लेकिन सत्य नहीं गया। सत्यवती के 2 लड़का पैदा हुए। कौन? चित्रवीर महाराज विचित्रगंध को एक धीमर ने मार दिया। चित्रवीर की 3 शादी हुई, अंबा, अंबिका, अंबालिका। 3 शादी होके आई तो चित्रवीर ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाया, वो भी भगवान को प्यारे हो गए, यानी कि मर गए। सत्यवती को अपने राज्य की बड़ी चिंता हुई तो सत्यवती ने परीक्षित जी अपने पहले वाले बेटा व्यास को बुलाया और कहा जाओ तुम स्त्रियों के साथ में विहार करो। आज परीक्षित जी सबसे पहले व्यास जी ने अम्बा को बुलाओ। ए बच्चा पार्टी बातें क्यों कर रहे पीछे? अम्बा को बुलाया तो परीक्षित जी अम्बा पास में पहुंची हुई व्यास जी को देख करके पीली पड़ गई, पीली। व्यास बोले हे अम्बा
मुझे देख करके पीली पड़ गई, जा तेरे लड़का कैसा होगा। बोले कैसे हुए। बोलो पीलो पैदा हुए, पीलो, जिसका नाम रखा जाएगा पंडू। अब अंबिका को बुलाओ दूसरे नंबर पे। तो अंबिका पहुंची परीक्षित जी। अंबिका ने तो नेत्रों को ही बंद कर लिया व्यास जी को देख करके, इतना उनमें तेज था प्रकाश, नेत्रों को बंद कर लिया। व्यास बोले अंबिका, तूने मुझे देख करके नेत्रों को बंद कर दिया, जा तेरे लला हुए। अंबिका बोली मेरे कैसे हुए। बोले अंधो पैदा हुए, अंधो। बोले क्या नाम होगा। बोले उसका नाम रखा जाएगा दशराष्ट्र। अब तीसरी बार में अंबालिका को नंबर आओ तो बातों ये सब पितामह पे जान दे रहा है, मरी जा रहा है। तो बा ने अपनी दासी को भेज दो, दासी जा देखिए आप गाय को बुलाओ दो। तो परीक्षित जी अंबालिका ने दासी को भेजो। तो दासी बुदबुदाती भई जाए रही, अरे भगवान रानी को बुलाओ, वो रानी ने हमें भेज दो, पता नहीं वहां कहाँ हुए। व्यास बोले दासी तू मेरे पास में बुदबुदात भई आई है, जा तेरे एक लड़का हुए। बोले मेरे कैसे हुए। बोले तेरो लड़का हुए बुदबुदात हो, जी को नाम रखो जे विदुर। विदुर दासी से पैदा थे। अब बताया गया अब पंड की शादी कुंती के साथ में हुई, दशराष्ट्र की शादी गंधारी के साथ में हुई। एक कथा तुम्हें मैं शाम को सुनाएंगे। अब 2 शब्दों में भगवान का नाम, फिर आरती और प्रसाद। कथा समझ में आई तो बढ़िया।